जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज अपने टाइम में कई सारी संगत को तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया करते, जिसका जल पीने से उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाया करती थी। तो संगत जी, आजकल जो नई संगत जुड़ रही है उनके मन में तांबे के लोटे को ब्लेस कराने को लेकर तरह तरह के सवाल होते हैं। बड़े मंदिर से कुछ दिन पहले गुरु जी की पुरानी संगत जेतरा अंकल ने तांबे के लोटे को ब्लेस कराने को लेके कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए, जिनका हमें पालन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अंकल बताते हैं कि आजकल ये हो गया है कि मंदिर में एक ही संगत 6-6, 7-7 लोटे अपने साथ लेके आ रही है अपनी फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग, जो कि बिल्कुल गलत है। संगत जी, सबसे पहले इस बात को समझें कि हमें लोटा क्यों ब्लेस कराते हैं। हमें लोटा किसी बीमार व्यक्ति के लिए जिसका कहीं इलाज ना हो पा रहा हो, जानलेवा बीमारी हो, कोई बड़ी बीमारी है, दवाइयों से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, बहुत ही परेशान है, तो हम उसके नाम से तांबे का लोटा बड़े मंदिर में ब्लेस करवा सकते हैं। हो सके तो आप बीमार व्यक्ति को साथ लाएं। अगर वो नहीं आ सकता है तो कोई भी एक फैमिली का मेंबर तांबे का लोटा ब्लेस करवाने आ सकता है। आपको एक नया तांबे का साफ सुथरा लोटा लेना है, क्योंकि एक बार गुरुजी की एक पुरानी संगत गुरुजी के कहने से तांबे का लोटा ब्लेस करवाने के लिए लाई, तो उसमें एक डेंट लगा हुआ था। तो गुरुजी महाराज ने मना कर दिया कि इसमें ब्लेसिंग नहीं रुकेगी। तो संगत जी, साफ सुथरा लोटा हो, आपकी कमाई से खरीदा गया हो, आप मेन मंदिर के हॉल में जाएंगे तो सेवादार आपसे वो लोटा लेंगे और गुरुजी महाराज की गद्दी से टच करा के ब्लेस करके आपको वापस दे देंगे। आपको वो लोटा घर लाना है। आपको उसको नींबू और राख और नमक से साफ कर सकते हैं। सोप या डिटर्जेंट से गुरुजी ने मना किया है। फिर अच्छे से उसे साफ करके, जब उसे साफ करें तो किचन में नीट एंड क्लीन सिंक होना चाहिए। चप्पल उतार के मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी महाराज को याद करते हुए जितना आप तांबे का लोटा चमकाएंगे, गुरुजी महाराज उतने हमारी कष्ट परेशानियां दूर कर देते हैं। फिर उस तांबे के लोटे में जल भर के उसे ढक के गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दीजिए। सुबह उठ के सबसे पहले वही जल आपको बीमार व्यक्ति को पिलाना है। आधे जल से उसे नहाना है और आधे से पीना है, और बाकी फैमिली मेंबर्स को वो जल नहीं देना है। अब संगत जी, बात आती है कि अगर हम बाकी फैमिली मेंबर्स को भी जल पिलाना चाहें, क्योंकि आजकल हर घर में बीमारियां हैं, हर कोई भी फैमिली मेंबर ऐसा नहीं है जिसको कुछ ना कुछ बीमारी ना हो, और गुरुजी का वो जल तो हमारे लिए अमृत है। तो संगत जी, गुरुजी ने अपने वचनों में कहा कि आप एक तांबे का लोटा जल भर के अगर मेरे स्वरूप से टच भी कर देते हो तो उसका जल अभिमंत्रित हो जाता है। तो आपको ऐसा ही करना है। एक तांबे का लोटा सारे फैमिली मेंबर के लिए एक ही लोटा काफी है, उसमें जल भर के रख दें और सुबह उसका जल थोड़े थोड़े सारे फैमिली मेंबर ले सकते हैं। दूसरी बात संगत जी, जब भी आप बड़े मंदिर जाते हैं तो तांबे का लोटा, जब ये खास दिन होते हैं जैसे गुरुजी का बर्थडे या शिवरात्रि या बैसाखी, इन डेज में नहीं ब्लेस होता है, क्योंकि इन दिन में वैसे ही इतना रश होता है और आप उस तांबे को लोटे को बाकी दिनों में कभी भी ब्लेस करवा सकते हैं। दूसरी बात संगत जी, जब भी आप तांबे का लोटा अंदर ब्लेस करवाने जाते हैं, सेवादार से वही ना पूछें कि इसकी क्या रूल्स रेगुलेशन है क्या। आप बाहर आके किसी भी सेवादार से पूछ सकते हैं। अंदर पूछेंगे तो मंदिर का डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है। इन बातों का खास ध्यान रखें, क्योंकि संगत जी, बड़े मंदिर के सेवादार कितनी श्रद्धा भक्ति से सब लगे हुए होते हैं, इतने अच्छे से सारा कुछ मेंटेन करते हैं, तो हमें भी उन्हें सहयोग करना चाहिए। और दूसरी बात संगत जी, तांबे का लोटा भी जब भी ब्लेस कराएं जब आपकी श्रद्धा भक्ति और कनेक्शन गुरुजी के साथ बन जाए, क्योंकि इन चीजों में भी गुरुजी की ब्लेसिंग हमें तभी मिलती है जब हम उनके साथ सच्चे दिल से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भेंट चाल चल रही है, तांबे का लोटा ब्लेस करा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं संगत जी, गुरुजी के साथ श्रद्धा भक्ति से जुड़े। गुरुजी हर जगह है, कन कन में है, और जिस घर में भी गुरुजी का स्वरूप आ जाता है तो वहां तो गुरुजी की ब्लेसिंग वैसे ही बिखरती रहती है। संगत जी, इन चीजों की भी हमें जरूरत नहीं। तो सच्चे नर से गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन रखें। ज्यादा किसी के भी बहकावे में ना आए कि ये कर लो ये मत करो, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें हर प्रकार के भ्रम वहमों से दूर किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।